गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, वेक्टर्स टॉपिक का न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू 4i प्लस 3j। 4i एक्चुअली आई कैप है ना, 3j कैप यूनिट वेक्टर है। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यानी अपने को प्रॉब्लम यूँ दिया हुआ है कि वेक्टर ए बोल्ड लेटर में लिखा है, तो ये है वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड वेक्टर बी दिया हुआ है, बोल्ड लेटर में लिख दिया, यानी वेक्टर है ये 3i प्लस 4j। 3i प्लस 4j। सिंपल प्रॉब्लम लिया अपने शुरू में, है ना, सारे सिंपल ही हैं एक्चुअली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, है ना, किसका? ए का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को मॉड से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 4i प्लस 3j। क्लियर? और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 का 5, है ना। तो आंसर कितना आ गया? 5। तो ए का मैग्नीट्यूड निकल गया 5। सिंपल है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? दैट इज 5। क्लियर? अब अपने को बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का निकालना है। उसी तरह बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर बी। और b इज गिवन एज क्या था? b 3i प्लस 4j। 3i प्लस 4j इसका मैग्नीट्यूड। तो 3i प्लस 4j का अगेन क्या हो गया? 3 का 9 और 4 का 16, 9 प्लस 16 25 का 5, ये भी आ गया 5। क्लियर? c a प्लस बी, एक्चुअली ये वेक्टर है, बोल्ड में लिखा है ना, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b यूँ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड करो। वेक्टर ए इज 4i प्लस 3j एंड वेक्टर बी इज 3i प्लस 4j। तो आई जोड़ दो, 4i 3i कितना हो गया? 7i, है ना। उसी तरह 3j प्लस 4j 7j। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 49, है ना। तो 49 का 7 हो गया, 2 का रूट 2, तो 7 रूट 2। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल है, केवल एक सिंपल कंसेप्ट देख रहे हैं, है ना। फिर a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड देखना है। अब a माइनस बी कर दो तो कितना आएगा? 4i माइनस 3i, तो i हो गया, है ना, i। नाउ 3j माइनस 4j, तो माइनस j हो गया, माइनस यूनिट वेक्टर j। और इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, दैट इज रूट 2। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा सवाल था ये, है ना। तो ये देखा हम लोगों ने, ये पहला सवाल। क्लियर? आ गया समझ में? नाउ इसके बाद, हाँ, तो ये हो गया। चलिए इसके बाद का सवाल देखते हैं अगेन। उसके बाद क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2, है ना, स्पेस ज़्यादा छूट गया है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। 2 वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 मीटर एंड 3 मीटर, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एंगल दोनों के बीच 60 डिग्री है। नाउ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? a डॉट बी, है ना। 2 वेक्टर यदि हैं तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b, a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b
एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है 2 मीटर और बी दिया हुआ है अपने को 3 मीटर, है ना, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है साइन 30 हाफ होता है, दैट इज 2 3 कितना हो गया 2 3 तो 6 हो गया, 6 मीटर स्क्वायर, और कॉस 60 हो गया हाफ, दैट इज 3 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये भी बहुत चीप था, बहुत सस्ता प्रॉब्लम था। आ गया समझ में? वेक्टर प्रोडक्ट निकालना, स्केलर प्रोडक्ट निकालना या डॉट प्रोडक्ट, है ना, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और बी में क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, वैसे दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर होता है ना, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ अपने को उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट का निकालना है, दैट इज ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड निकालना है। तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना था 2 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, एंड साइन ऑफ 60, एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 60, ठीक है। बस वैल्यू रख देना है, 2 3 जा 6 साइन 60 √3/2, है ना, एंड मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब इसका वैल्यू रख देना है अपने को, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू रखना है अपने को। सो दैट वैल्यू कितना होगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3, सिंपल है, 3√3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया 3√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, है ना। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं आगे, है ना, आगे का प्रॉब्लम क्या है। तो आगे का दैट इज चलो यार, हाँ हेलो, तो 3√3 मीटर स्क्वायर, हाँ, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q act so that the resultant is √3 P square plus Q square, है ना। एक्चुअली रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट R का जो वैल्यू दिया हुआ है, रूट स्क्वायर रूट पूरे में है एक्चुअली, ये 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। तो ये R का वैल्यू है ना। R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। एंड टू फोर्सेस P प्लस Q P माइनस Q, रिजल्टेंट इतना है, दोनों के बीच एंगल निकालना है। तो मान लेते हैं कि P प्लस Q क्या है, फोर्स है तो वेक्टर है, तो इसको मान लेते हैं x। लेट P प्लस Q, ये जो वेक्टर है P प्लस Q, इसको मान लिया हम लोगों ने x, एंड P माइनस Q, इसको मान लेते हैं y, क्लियर। x हो गया, दूसरा y हो गया। अब एंड थीटा मान लेते हैं एंगल, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज एंगल, क्या एंगल है, एंगल बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग दो वेक्टर x एंड y हैं, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है। नाउ वी नो दैट रिजल्टेंट r स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता था, दो वेक्टर हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे 2xy कॉस ऑफ एंगल बिटवीन x एंड y। अब वैल्यू रख दो, r स्क्वायर, r का स्क्वायर कर दिया तो हो गया 3P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अगेन क्या है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वाई तो इतना है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे अपन, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर, और अभी 2pq बाकी है, प्लस क्या होता है 2xy, x का वैल्यू कितना है p प्लस क्यू एंड y का वैल्यू है p माइनस क्यू, 2xy एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, यहाँ आएगा प्लस 2ab और यहाँ आएगा माइनस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा एंड पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन x एंड y। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो, 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर इस साइड आ गया तो कितना बच गया p स्क्वायर, और q स्क्वायर में 2q स्क्वायर तो माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, सिंपल है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स इधर क्या बच गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एंड कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, अब अपने को इसका वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे अब, है ना, तो ये हो गया, यहाँ से देख लें अपन, तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, और कॉस का वैल्यू होता है कॉस 60 इक्वल टू हाफ। ठीक है, देन इट विल इम्प्लॉय थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर, सिंपल सवाल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड b इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इसके बीच अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए उसी तरह, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये अपन अप्लाई करेंगे, है ना, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, a इक्वल टू दिस दिया हुआ है, b इक्वल टू दिस दिया हुआ है, एंगल निकालना है तो वही फार्मूला यूज करेंगे और इससे निकल आएगा, है ना, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड एंड a डॉट b करेंगे। ठीक है, यानी क्या यूज किया अपन ने, एक्चुअली ये वेक्टर a है, बोल्ड लेटर से लिखने का मतलब वेक्टर है ये, तो वेक्टर a वेक्टर b दिया हुआ है, दोनों के बीच एंगल निकालना है। तो क्या होता है, दो वेक्टर यदि हो तो वेक्टर a वेक्टर b, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b, इससे निकल जाएगा, a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b ए बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, ये तो अपन इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, पहले a डॉट b निकालते हैं, a डॉट b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू रख दो, ये है एक्चुअली 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया हम लोगों ने। देन डॉट b का वैल्यू 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j एंड माइनस 5k, माइनस ऑफ 5k, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं अपन 3 3 9 हो गया, ये सरवाइव करेगा, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, क्योंकि j कॉस 0 सेम वेक्टर है ना,
तो आई डॉट आई बराबर 1 होता है, जे डॉट जे बराबर भी 1 होगा, तो 4 4 16 और प्लस माइनस माइनस 5 5 या 25, के डॉट के भी 1। अब आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, उसी तरह जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, उसी तरह के डॉट आई 0 होगा, के डॉट जे 0 होगा, क्योंकि दो के बीच एंगल 90 है। आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दो परपेंडिकुलर यदि हो जाएंगे तो उसके बीच का एंगल 90 होगा, कॉस 90 0। इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया एक्चुअली, ए डॉट बी का वैल्यू 9 + 16 25 - 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी को सॉल्व करने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर निकालें अपन फ्रॉम 1 से लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस ऑफ थीटा, है ना, एक्चुअली कॉस थीटा हो गया ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर ये हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बट ए डॉट बी का वैल्यू ही निकला है कितना, 0, तो 0 बाय समथिंग, 0 बाय ये था मॉड ए, यानी वेक्टर ए सिंपली लिख सकते हैं, ए केवल लिख सकते हैं, एंड मॉड बी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 बाय समथिंग 0। ठीक है, देन इट विल इम्प्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 मतलब कॉस 90 हो गया, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये जो दो वेक्टर हैं एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, थीटा कितना निकल गया, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यदि एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच तो ये यूज करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और चाहो तो तुम यहाँ ए बी भी निकाल सकते थे, मॉड ए मॉड बी कितना होता, 3 3 9 + 16 25 + 25, तो √50 हो जाता, और ये भी √50 हो जाता है ना, √50 इंटू √50। ठीक है, यानी 5√2 इंटू 5√2, बट डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर 0 है तो 0 होगा, इसलिए यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। फॉर 2 वेक्टर्स ए एंड बी, इफ a + b इज इक्वल टू c, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और कहता है उसमें कि 2 वेक्टर्स के लिए a एंड b, है ना, इफ a + b इज इक्वल टू c है ना, a + b इज इक्वल टू c, एंड इफ a + b इक्वल टू c, ये तो वेक्टर है, यानी ये है वेक्टर a, चलिए मैंने यहाँ लगा दिया, ये वेक्टर a + वेक्टर b बराबर वेक्टर c, ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है, a + b बराबर c। देन प्रूव दैट वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर, और दूसरा ये कंडीशन है, वेक्टर a + वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c सच दैट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a और b का बराबर है, उसका प्लस बराबर है c² के। प्रूव दैट वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्या प्रूव करना है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है, करो, है ना, क्या है, 2 वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स हैं, दैट इज a एंड b। हाँ चलो यार ये भाग जाता है जरा जल्दी, ठीक है, नाउ कहाँ गया यार, चलो ये तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। नाउ दिस वन फॉर 2 वेक्टर्स a एंड b, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अरे यार चलिए,
ए एंड बी इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है अपने को, ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, टेकिंग द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स। क्या दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1 अपन बना रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है, मीन्स इसको ए प्लस बी, ये एक वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ ही लेना है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, है ना। अब इसको कर लो, तो ए प्लस बी तो हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी कॉस थीटा आएगा, ए बी कॉस थीटा, प्लस बी ए कॉस थीटा आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड सी डॉट सी, सी का स्क्वायर, ठीक है, एंड कॉस जीरो, सी के बीच का एंगल कितना है, जीरो, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस जीरो इज 1, ठीक है, तो ये सी स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसके आगे देखना है अपने को, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो ये सिंपली हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, आ रहा है समझ में, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और अपने को दिया क्या हुआ है इसमें, इसके साथ एक कंडीशन दिया हुआ था कि a प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ तो अपन लिख देते हैं LHS को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, और सी स्क्वायर चूँकि अपने को दिया हुआ है कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड था, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी था, है ना। तो सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी के बदला लिख दिया अपन ने ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी है इसका होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है अगेन, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सबको पता है ये फार्मूला। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। अब क्या बच गया, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये ab 2ab भी कैंसिल हो गया, है ना। क्या आया, 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, है कि नहीं समझ में। कॉस थीटा 1, और 1 कितना होता है, कॉस का वैल्यू 1 कितने डिग्री के लिए, कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री, है ना, क्लियर है। ये बराबर क्या लिख सकते हैं 1 को, कॉस 0 डिग्री, देन इट विल इम्प्लॉय थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में, चलिए, है ना। तो और दूसरा पार्ट बनाना है अपने को, दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो लिखा होगा क्वेश्चन, है ना। दूसरा पार्ट क्या था कि अपने को दिया हुआ था a प्लस बी बराबर c एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस करेंगे अपन, है ना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि गिवन है यहाँ भी वही था कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, यहाँ भी दिया हुआ है। तो टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसको लिख सकते हैं ना, a प्लस b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट a प्लस b के साथ, ठीक है, a प्लस बी,
और इस साइड में है वेक्टर सी, तो वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी। ऐसा ही किया था अपन ने उसमें भी, है ना, बाद में सेकंड कंडीशन को इम्प्लाई कर दिया था। देन ये हो गया था कितना, अब लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा, तो आ गया था कितना 2ab cos of theta and this is equal to c into c स्क्वायर। क्लियर। लेकिन अब अपने को क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो फिर हम लोग यही मैनिपुलेशन करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का वैल्यू कितना रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंस ये गिवन था। देन इट विल इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो 2ab कॉस थीटा, है ना। यहाँ से क्या हो गया, ये जब हमने वैल्यू रख दिया तो ये वैल्यू किसने के बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हो गया, इसको कंपेयर करना है अपने को किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आया, है ना, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर का वैल्यू क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इस केस में आ गया अपने को, जब कंपेयर करेंगे तो 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ऐसे तो माइनस नहीं होता है, नहीं, यहाँ कितना हो गया 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, में माइनस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर। जब cos थीटा 0 आ गया तो थीटा कितना आएगा, cos थीटा इज 0, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, है ना। थीटा का वैल्यू देख सकते हैं हम लोग, थीटा 90 आ गया, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा कितना आएगा 90, है ना, ये लाया वैल्यू। ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू सी, कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0, 0 कब होता है, cos 90 में होता है। ठीक है। तो वेरी क्लियर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया आंसर। ठीक है। यानी ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। पहले वाले केस में क्या आया था, ए बी के बीच का एंगल 0 आया था। 0 मीन्स दोनों पैरेलल हैं, 0 मीन्स पैरेलल। ठीक है। 0 मीन्स पैरेलल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 आया। 0 आया मीन्स क्या है कि दोनों पैरेलल हैं और दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था आज का प्रॉब्लम, है ना। ये हम लोग 5 प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा और आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है। नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, हैव अ गुड